नमस्कार दोस्तों, मन का लाइफ संपूर्ण में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में अपन नंबर सिस्टम के ही एक दूसरे नंबर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है को प्राइम नंबर, जिसे कहते हैं हिंदी में सहभाज्य संख्या। जैसे कि हमारे दो वीडियोस अपने प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर पे डल चुके हैं मन का लाइफ चैनल पे, तो जिसने भी अभी तक वो दो वीडियोस नहीं देखे हैं, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या का एक इंट्रोडक्शन पार्ट था जिसमें हमने पूरा का पूरा फैक्चुअल डेटा देखा, उस पर इजीएस्ट क्वेश्चन देखें। उसके बाद फिर हमने जो सेकंड वीडियो बनाया था वो प्राइम नंबर के ही और कंपोजिट नंबर का ही एक दूसरा वीडियो था, जिसमें हमने कुछ 15 क्वेश्चंस देखे थे जो कि हमारे प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए थे। अब ये जो वीडियो है आपका को प्राइम नंबर का, को प्राइम नंबर भी आपके सभी एग्जामिनेशंस के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आपका चाहे वो एसएससी हो या रेलवे हो, और साथ ही साथ जैसा कि आप लोगों को पता है कि एमपीपीएससी के मेंस में भी जो आपका पेपर 3 होता है उसके यूनिट 5 में भी ये नंबर ऑलरेडी है। मतलब आपको ये नंबर थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ताकि जब आप रिटर्न करें, आंसर राइटिंग करें, वहाँ पे आपको हेल्प मिले। और साथ ही साथ इस पर एक सिंपल 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि आपके एग्जामिनेशन में हेल्प करेगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। को प्राइम नंबर, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि भाई को प्राइम नंबर है क्या, इसकी परिभाषा क्या है और कैसे पहचाना जाता है कि कोई नंबर को प्राइम नंबर होगा या नहीं, और इसका जो यूज़ होगा वो और कहाँ कहाँ होगा। क्या सिर्फ ये चैप्टर इस नंबर सिस्टम के अंदर ही बंद क्या रह जाएगा या आगे भी हमें ये हेल्प करेगा। तो पहली चीज़ ये है कि को प्राइम नंबर सिर्फ एक छोटा नंबर नहीं है, ये बहुत ही बड़ा ब्रह्मास्त्र का काम करेगा। जब अपन नंबर सिस्टम में रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे, चाइनीज़ रिमाइंडर पढ़ेंगे, ठीक है, और साथ ही साथ रिमाइंडर निकालना कैसे जाता है, टोशेंट मेथड क्या होती है, और उसके साथ साथ जो हमारा एलसीएम और एचसीएफ वाला जो चैप्टर होता है जो कि आपके व्यापम के लिए और एसएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रेलवे के लिए भी। साथ साथ इस पे जो क्वेश्चन आते हैं एलसीएम एचसीएफ निकालने में भी ये नंबर बहुत हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो सिर्फ इसको ये मत देखिएगा कि इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे इनडायरेक्टली 2 से 3 क्वेश्चन इसके अंदर छुपे हुए होंगे, ठीक है, क्योंकि वो हमारे एलसीएम एचसीएफ में भी हेल्प करने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि बेसिकली को प्राइम नंबर होता क्या है। कई लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि सर प्राइम नंबर पढ़ लिया तो क्या ये प्राइम नंबर से ही कुछ मिलता जुलता है। हाँ, थोड़ा बहुत हम कह सकते हैं कि हाँ, ये अभाज्य संख्या से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। को प्राइम नंबर्स बेसिकली जो होते हैं वो सेट और ग्रुप होते हैं नंबर्स का। अब वो सेट या ग्रुप जो होता है वो 2 नंबर या 2 से ज़्यादा नंबर का हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर बात ये होती है कि वो जो सेट होगा हम उसे सेट वाइज को प्राइम नंबर कहेंगे, और जब हम 2 नंबर का बना के करेंगे तो हम उसे कहेंगे पेयर वाइज को प्राइम नंबर। दोनों को हम एक बार समझ लेते हैं। सेट वाइज का मतलब होगा जिसमें हम जो नंबर लेंगे वो 2 से ज़्यादा ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं। और यदि हम पेयर वाइज करेंगे तो पेयर वाइज का मतलब होगा हम 2-2 नंबर का पेयर बना के हुए चलेंगे, मतलब 2-2 नंबर का हम जोड़ा बनाएंगे। तो भाई को प्राइम नंबर जो बेसिकली होते हैं ऐसे नंबर्स का सेट होता है जिसमें सिर्फ उसका एक ही फैक्टर हो, कॉमन फैक्टर एक ही हो, उसके अलावा उसमें किसी और से भाग ना जाए। देखो यहाँ डेफिनेशन में लिखिए कि को प्राइम नंबर्स आर अ सेट और ग्रुप ऑफ 2 और मोर नंबर्स हुज कॉमन फैक्टर इज 1 ओनली, दैट इज दे हैव हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एज 1। मतलब उसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए केवल। मतलब उन नंबर्स में 1 के अलावा किसी और से भाग नहीं जाना चाहिए। जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिखा 2 और 3, हमने एग्जांपल क्या लिखा 2 3, हमने पेयर वाइज को प्राइम बनाया, ठीक है, पेयर वाइज को प्राइम बनाया। अब इन दोनों को हम अपन समझेंगे अभी कि दोनों हैं क्या। अभी पहले ये देखिए कि 2 3 यदि लिखा हुआ है, 2 3 का मतलब है कि 2 और 3 का जो आपका कॉमन फैक्टर होगा, जिसे हम कह रहे हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड, वो उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल और केवल आपका 1 हो। आप देख भी पा रहे हैं कि भाई 2 में 2 से भाग जा रहा है, 3 में 3 से भाग जा रहा है। इन दोनों में ऐसा कौन सा नंबर है जिससे भाग जाएगा, 1 से आप इसमें भी भाग कर सकते हैं, इसमें भी भाग कर सकते हैं। तो इसका मतलब 2 और 3 जो संख्या हो जाएंगी ये आपके कौन से नंबर कहलाएंगे, सहभाज्य संख्या कहलाएंगी, को प्राइम नंबर कहलाएंगे। हमने एक दूसरा एग्जांपल लिया, 4 और 9 ले लिया यहाँ पर। अब 4 और 9 यदि लिया, अब देख लो आपके यहाँ पर कि 4 में 2 से भाग जा रहा है, 9 में 3 से भाग जा रहा है। क्या इनका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई है, बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे कोई भी 2 नंबर का सेट या पेयर जिनमें क्या जाए, सिर्फ 1 के अलावा किसी और से भाग ना जाए, उन नंबर्स को कहा जाता है क्या, को प्राइम नंबर्स कहा जाता है, ठीक है। अब सेट वाइज को प्राइम क्या कहलाते हैं, पेयर वाइज को प्राइम क्या कहलाते हैं। सेट वाइज का जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि सेट वाइज को प्राइम का मतलब है जिसमें जो नंबर्स होंगे आपके 2 से ज़्यादा नंबर्स बन सकते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा
2 3 5। मैंने एग्जाम्पल क्या लिखा? 2 3 5। मैं एक दूसरा एग्जाम्पल लिखा 2 3 और ये 5, या इसको ले लेते हैं अपन 4 5 और 6, 4 5 और 6 ले लेते हैं, ठीक है। एक मैंने सेट बनाया 2 3 5 का, एक मैंने सेट बनाया 4 5 6 का, 3 नंबर्स का। अब दोनों ही यहाँ पे चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी कि सेट वाइज को प्राइम क्या कहलाते हैं और पेयर वाइज को प्राइम क्या कहलाते हैं। ये मैंने यदि 2 3 5 लिखा है, इसका मतलब है कि ये जो 2 3 5 है वो आपस में को प्राइम है। आपस में को प्राइम होने का मतलब है, यदि मैं आपसे ये कहूँ कि 2 और 3 को प्राइम है, हाँ है, क्योंकि इन दोनों में 1 के अलावा किसी से भाग नहीं जा रहा। 2 5 क्या को प्राइम है? हाँ है, क्योंकि इनमें दोनों में 1 के अलावा किसी और से भाग नहीं जा रहा। 2 5 के साथ साथ 3 5 भी को प्राइम है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो 2 3 5 नंबर हैं ये आपस में क्या है? आपके को प्राइम है। ये आपस में क्या है? आपके को प्राइम है। ये आपस में आपके क्या हो गए? को प्राइम। तो यदि ऐसा सेट बनाया जाता है जिसके जो नंबर्स हैं वो आपस में को प्राइम होते हैं, तो यहाँ पर इसे क्या कहा जाएगा? सेट वाइज को प्राइम कहा जाएगा। इसे क्या कहा जाएगा? आपका सेट वाइज को प्राइम कहा जाएगा, ठीक है। अब लेकिन यदि यहाँ देखा जाए कि 4 5 6 इन तीनों का जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है? 1 है। आपको बताइए कि इन तीनों में 1 के अलावा किसी और से भाग नहीं जाएगा। लेकिन यदि हम कहें कि 4 से 5 क्या को प्राइम है? हाँ है। 5 से 6 को प्राइम है? हाँ है। लेकिन 4 से 6 जो है वो को प्राइम नहीं है, क्योंकि उनका कॉमन फैक्टर क्या हो गया? 2 हो गया। तो इसका मतलब इसे हम सेट वाइज को प्राइम तो कहेंगे, लेकिन सेट वाइज के साथ ही पेयर वाइज को प्राइम नहीं है। पेयर वाइज को प्राइम होने का मतलब है उस सेट में जितने भी नंबर हैं यदि उनके हम पेयर बनाएं 2 2 के, वो तो आपस में को प्राइम होने चाहिए। तो इसे हम ये कह सकते हैं कि हर सेट वाइज जो को प्राइम हो वो पेयर वाइज को प्राइम बिल्कुल भी नहीं होता, लेकिन हर पेयर वाइज जो को प्राइम है वो सेट वाइज को प्राइम हमेशा हो जाएगा। देखो 2 3 5 में यदि हर एक नंबर आपस में यदि को प्राइम था तो जो सेट बनाया वो हमेशा को प्राइम रहेगा। लेकिन 4 5 6 को प्राइम तो है, लेकिन यदि हमने पेयर वाइज देखा तो पेयर वाइज में 2 पेयर बने को प्राइम के, लेकिन एक पेयर हमारा को प्राइम का फेल हो गया। तो ये चीज़ आपको समझनी है कि सेट वाइज को प्राइम क्या होता है और पेयर वाइज को प्राइम क्या होते हैं, ठीक है। तो इतना ज़्यादा हम नहीं डिटेल में जाने वाले हैं, हमको इतना पता होना चाहिए कि डेफिनेशन क्या होती है। डेफिनेशन ये होती है कि 2 नंबर या 2 से ज़्यादा नंबर का ऐसा सेट जहाँ पे उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो? केवल 1 हो, उसमें 1 के अलावा किसी और से भाग ना जाए, उसे हम कहते हैं को प्राइम नंबर्स, ठीक है। या हम ये कह सकते हैं जिसका एचसीएफ क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। यहाँ पे ये वही चीज़ लिखी हुई है। अब बात करते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ की। को प्राइम नंबर की प्रॉपर्टीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिस पे हमको पहचानना पड़ेगा कि कैसे को प्राइम नंबर बनते हैं। चलिए, ये तो क्लियर हो गया आपको कि भाई को प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या है, सहअभाज्य संख्या जो होती है वो क्या होती है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ की प्रॉपर्टीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो को प्राइम नंबर होते हैं आपके को प्राइम, तो नाम में प्राइम नंबर आ रहा है तो कई लोगों के दिमाग में घंटी बजेगी कि क्या सर प्राइम नंबर ही हमेशा को प्राइम होते हैं? क्या अभाज्य संख्या ही हमेशा सहअभाज्य संख्या होती हैं? इसका एग्जाम्पल, एक लाइव एग्जाम्पल देख लेते हैं। 2 3 लिखा हुआ है, 2 3, हाँ 2 इंडिविजुअल क्या है? प्राइम है। 3 इंडिविजुअल क्या है? प्राइम है। लेकिन क्या यहाँ पर यदि मैं लिखूँ 4 और यहाँ पे 9, 4 क्या है? आपका कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या, 9 भी भाज्य संख्या है, लेकिन फिर भी ये दोनों नंबर आपस में क्या है? को प्राइम है। इसका मतलब को प्राइम नंबर के लिए नंबर का प्राइम होना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तो आपको ये पता होना चाहिए, पहली प्रॉपर्टी है कि फॉर को प्राइम नंबर्स नीड नॉट टू बी प्राइम। नंबर का अभाज्य होना ज़रूरी नहीं है, नंबर अभाज्य हो भी सकते हैं, अभाज्य संख्या तो रहेंगी बिल्कुल, लेकिन भाज्य संख्याएं भी आपकी क्या बन सकती हैं? को प्राइम नंबर्स बन सकते हैं, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी थी ये कि सहभाज्य संख्या के लिए नंबर का अभाज्य होना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। एग्जाम्पल भी हमने देख लिया। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि कोई भी यदि आप 2 प्राइम नंबर लेते हैं, कोई भी यदि आप 2 प्राइम नंबर लेंगे वो हमेशा क्या होंगे? को प्राइम होंगे। आप कोई भी 2 प्राइम नंबर ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए। 11 मैंने 13 ले लिया, ठीक है। 17 के साथ मैंने 29 ले लिया, मैंने 13 के साथ 89 ले लिया। कोई भी 2 प्राइम ले लें, ऐसा नहीं कि कॉन्सेक्यूटिव ही लेने हैं। कोई भी 2 अभाज्य संख्या आप ले ली, वो हमेशा क्या रहेंगे? को प्राइम नंबर ही होते हैं, हमेशा ध्यान रखना है आपको, ठीक है। जो सेकंड प्रॉपर्टी थी, सेट ऑफ एनी 2 प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम टू ईच अदर। कोई भी 2 अभाज्य संख्या हमेशा सहअभाज्य संख्या ही होती है। आप इसका एग्जाम्पल भी आराम से देख सकते हैं, ठीक है। ये हो गई आपकी सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी आप ध्यान रखना, 1 हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में कि 1 ना तो अभाज्य संख्या होती है ना तो भाज्य संख्या होती है। और साथ ही साथ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 1 की, तो 1 जो है किसी भी नंबर के साथ क्या बनाएगा?
कोई भी नंबर आप ले लीजिए 1 के साथ 15 ले लीजिए, 112 ले लीजिए, 1 के साथ 23 ले लीजिए, कोई भी आप नंबर ले लीजिए, चाहे वो प्राइम हो चाहे कंपोजिट हो, वो हमेशा 1 के साथ क्या बनाएगा, को प्राइम का सेट बना देगा। ठीक है, तो 1 जो है हमेशा को प्राइम होता है हर एक नंबर के साथ। ये अगली तीसरी प्रॉपर्टी जो कि आपको ध्यान रखनी है। चलिए अगली प्रॉपर्टी क्या है यहाँ पर, जितने भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं, जितनी भी क्रमागत संख्या होती हैं, वो भी क्या होती हैं, आपकी सहअभाज्य संख्या होती हैं। जैसे क्रमागत संख्या का मतलब आप लोग जानते हैं, क्रमागत संख्या का मतलब होता है जस्ट एक के बाद एक। जैसे हमने लिखा यदि 4 तो उसके बाद क्या आया 5, हमने लिखा 11 तो 11 के बाद क्या आया 12, 13 लिखा तो 13 के बाद क्या आया 14। तो जितनी भी क्रमागत संख्या होती हैं वो आपस में क्या होती है, हमेशा सहअभाज्य संख्या होती है। उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर केवल 1 होता है। ठीक है, जिनका सार्वत्रिक गुणनखंड केवल 1 हो, उनमें 1 के अलावा किसी और से भाग नहीं जा रहा है। ठीक है, आपकी चौथी प्रॉपर्टी हो गई। पांचवी प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या लिखी है कि कोई भी यदि को प्राइम नंबर आपने ले लिए, कोई भी को प्राइम नंबर लिए, जैसे आपको समझ में तो आ ही गया अभी, जैसे 2 3 हमारे को प्राइम नंबर है, हाँ है सहअभाज्य संख्या, इनका यदि योग किया जाए, इनका यदि योग किया जाए तो 3 + 2 5, इनका यदि गुणनफल किया जाए 3 दूनी 6, तो इसका मतलब इन को प्राइम नंबर का समेशन और उनका प्रोडक्ट भी आपस में क्या होता है, को प्राइम ही होता है। देखिए एग्जांपल आप कोई भी ले सकते हैं, आपने लिए 4 5, तो 4 + 5 कितना हो रहा है 9, और 4 5 कितना हो रहा है 20, तो 9 और 20 भी क्या होंगे, आपके को प्राइम हो जाएंगे। मतलब कोई भी 2 को प्राइम नंबर का योगफल उसके गुणनफल से क्या होता है, हमेशा सहअभाज्य ही होता है। तो ये आपकी पांचवी प्रॉपर्टी हो गई। अगली प्रॉपर्टी देखते हैं यहाँ पे, अगली प्रॉपर्टी क्या है, यदि आपके पास 2 कोई कॉम्पोजिट नंबर मिले, 2 भाज्य संख्या मिले, अब यदि उनमें आपने सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर बाहर निकाल लिया, ये देखो जरा यहाँ एग्जांपल लिखा है 16 और 20 का, 16 और 20 में से आपने यदि 4 सबसे बड़ा फैक्टर बाहर निकालना है, यदि 4 बाहर निकाला तो ये जो बची हुई संख्या है वो हमेशा क्या हो जाएंगी, सहअभाज्य हो जाएंगी, आपस में को प्राइम नेचर के हो जाएंगे। जैसे आपने लिखा 40 45, देखिए 40 45 भी दिख रहा है, आपने लिखा है यहाँ पे 28 और 35, 28 35 में सबसे बड़ा फैक्टर क्या निकल सकता है 7, तो ये जो 4 5 बचा है ये हमेशा क्या हो जाएंगे, आपके को प्राइम हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि कभी भी 2 कॉम्पोजिट नंबर यदि आपको मिले, 2 यदि भाज्य संख्या मिले, उसमें से यदि आप बड़ा फैक्टर बाहर निकाल दो तो जो बची हुई संख्या रहेंगी वो हमेशा क्या हो जाएंगी, को प्राइम नेचर की रहेंगी। चलिए अगली प्रॉपर्टी पे बात करते हैं। अगली प्रॉपर्टी यहाँ पर ये है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, जो कि आपके एलसीएम एसए में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। एलसीएम ऑफ को प्राइम नंबर, एलसीएम ऑफ को प्राइम नंबर, एलसीएम जो होता है लघुत्तम समापवर्त जो होता है आपके सहअभाज्य संख्याओं का, उन सहअभाज्य संख्याओं के गुणनफल के ही बराबर होता है, ध्यान रखिएगा। इसका एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। अभी आपने देखा 16 और 20 लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, 16 और 20 लिखा हुआ था। 16 20 में से यदि हमने बाहर बड़ा फैक्टर निकाल लिया 4 और यहाँ पे बचा 5, तो यदि मुझे एलसीएम निकालना पड़ेगा तो एलसीएम क्या बोलोगे, 4 5 का एलसीएम कितना हो गया 20, और 20 को कितना हो गया 80, तो आप बोलोगे कि 16 20 का एलसीएम कितना हो गया 80 हो गया। आपने यदि नंबर देखा था 40 45, यदि आपसे कोई बोले कि 40 45 का एलसीएम विदिन सेकेंड्स बताओ, कैसे बताओगे, तो आपको पता है कि यदि बाहर बड़ा नंबर निकाल दें तो जो बचे नंबर है उनका एलसीएम क्या हो जाएगा, गुणनफल हो जाएगा। 8 9 में 72 हो गया, और 72 पंजे कितना हो गया 360 हो गया। देखिए एलसीएम आ गया 360। आपको कोई डिब्बा मेथड नहीं बनानी जो आप लोग करते हैं बचपन से। आपने यहाँ पे लिखा 28 और 35, आपसे बोला 28 35 का एलसीएम बताइए, क्या करेंगे आप, डिब्बा मेथड में आपको टाइम लगेगा। 7 बाहर निकाल लिया, 7 को 28, 7 पंजे 35 हो गया, 4 पंजे यहाँ पे 20 हो गया, 20 सत्ते कितना हो गया 140। तो एलसीएम जो होता है वो को प्राइम नंबर का उन दोनों संख्याओं का जस्ट प्रोडक्ट के गुणनफल के ही बराबर होता है, ध्यान रखना है। और एचसीएफ जो होता है वो को प्राइम का क्या होता है, हमेशा 1। अभी यही आपसे बोला जाए कि 16 20 का एचसीएफ बताइए, जो बड़ा फैक्टर बाहर निकला वही आपका एचसीएफ है 4, क्योंकि इनका एचसीएफ 1 हो गया, 1 × 4 हो रहा है। यदि आपसे बोला 28 35 का आप एचसीएफ बताइए, महत्तम समावर्त बताइए, क्या बाहर निकला सबसे बड़ा फैक्टर 7 आपका एचसीएफ बन गया। आपसे बोला गया 40 45 का एचसीएफ बताइए, सबसे बड़ा नंबर का क्या निकला आपका 5 आपका क्या बन जाएगा, एचसीएफ बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो है एचसीएफ में भी इंपॉर्टेंट हो गया। तो एलसीएम एचसीएफ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये को प्राइम नंबर था। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अभी बेसिक प्रॉपर्टी जो सभी लोगों को पता ही चल गया है कि 2 सेम नंबर्स कैन नॉट बी को प्राइम अदर देन 1 1, मतलब कोई भी 2 सेम नंबर जो है वो कभी भी को प्राइम नहीं हो सकते। जैसे 2 2 हुआ, 4 4 हुआ, 15 15 नहीं बन सकता। लेकिन 1 1 को छोड़ के, है ना, 1 1 का ऐसा पेयर है जिसमें इनका कॉमन फैक्टर केवल 1 ही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रॉपर्टी यहाँ पर ये कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ रिड्यूस्ड फ्रैक्शन आर को प्राइम। अब रिड्यूस्ड फ्रैक्शन क्या होते हैं, कई लोगों के दिमाग में आएगा, इस पे क्वेश्चन भी पूछा जाता है भाई रेलवे में और आपके व्यापम में। रिड्यूस्ड फ्रैक्शन उसे कहा जाता है ऐसा भिन्न जिसको आप और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। जैसे यदि मैंने आपसे बोला कि 16/20 लिखा हुआ है, तो 16/20 अभी ये रिड्यूस्ड नहीं है, आप इसे और क्या कर सकते हैं,
काट सकते हैं, तो काटा जब आपने तो 4 से आपने काट लिया, 4/5 हो गया। अब ये फर्दर और डिविजिबल नहीं है और ये कट नहीं सकता, इसका मतलब ये जो 4/5 लिखा है इसे कहा जाता है क्या, रिड्यूस्ड फ्रैक्शन कहा जाता है, जिसे और तोड़ा नहीं जा सकता और उसे काटा नहीं जा सकता किसी नंबर से। तो इन रिड्यूस्ड फ्रैक्शन के जो अंश और हर होते हैं वो भी क्या होते हैं, आपके कोप्राइम ही होते हैं, ठीक है। जैसे यदि आपसे बोला गया 3/5 लिखा है तो 3/5 में जो 3 और 5 है वो भी क्या है, आपके कोप्राइम है। तो आपको ये छोटी सी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि जो रिड्यूस्ड फ्रैक्शन होता है, जो आपका रिड्यूस्ड भिन्न होगा, उसके जो अंश और हर होते हैं वो भी आपस में सहभाज्य होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले। अब तो क्वेश्चन ही आ गए। तो प्रॉपर्टीज़ आपको पता चल गई कि टोटल प्रॉपर्टीज़ क्या थी, कोपेन नंबर क्या था, उसकी आपको 5 प्रॉपर्टी याद रखनी है, ठीक है। तो आपने प्रॉपर्टीज़ देख ली कि कोई भी जो कोप्राइम होता है उसके लिए प्राइम होना ज़रूरी नहीं है। कोई भी 2 प्राइम नंबर का यदि आप सेट लेते हैं वो हमेशा कोप्राइम रहेगा, ठीक है। कोई भी कॉन्सेक्यूटिव नंबर लेते हैं, क्रमागत संख्या लेते हैं, वो भी आपका कोप्राइम नंबर हो जाएगा। और कोप्राइम नंबर का समेशन उसके प्रोडक्ट से क्या होता है, कोप्राइम होता है, ठीक। अगली प्रॉपर्टी ये थी कि यदि कोई बाहर नंबर निकाल लिया जाए तो वो आपका क्या हो जाएगा, बची संख्या है कोप्राइम हो जाएंगी। अब क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स फॉर्म कोप्राइम नंबर। सिंपल क्वेश्चन आता है पहचानने के लिए, बताइए इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा जो सेट है जो आपको दिया गया है यहाँ पे 2-2 नंबर का, वो कोप्राइम का होगा। अब कोप्राइम में हमने ये कहा कि उन दोनों में 1 के अलावा किसी और से भाग नहीं जाना चाहिए। 21 से भाग जा रहा है, होगा क्या, बिल्कुल भी नहीं होगा। 43 129 में देखो जरा, 129 को आप 43 × 3 लिख सकते हैं, मतलब इसमें भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 43 हो रहा है, 43 हो रहा है, ये भी नहीं हो सकता। 3 9 तो दिख ही रहा है कि 3 से भाग जा रहा है, हो ही नहीं सकता। तो आपके पास क्या बचा, 12 7 बचा, क्योंकि 12 7 ऐसा पेयर है जिसमें 1 के अलावा किसी और से कॉमन फैक्टर है, जिसमें 1 से अलावा और भाग नहीं जा सकता, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखो फिर से वही पूछा है कि कोप्राइम का सेट कौन सा है या नहीं है। अच्छा एक चीज़ और है कि यहाँ पर आपने देखा होगा एक दूसरा नाम लिखा है यहाँ पे, रिलेटिवली प्राइम। तो ये ध्यान रखना है आपको कि कोप्राइम नंबर का और भी एक नाम है जिसे कहा जाता है रिलेटिवली प्राइम और म्यूचुअली प्राइम नंबर। म्यूचुअली प्राइम नंबर या रिलेटिवली प्राइम नंबर, मतलब सापेक्ष अभाज्य संख्या और परस्पर अभाज्य संख्या। ये नाम याद रखना, जैसे आप लोगों के भी नाम होते हैं ना, एक बाहर का नाम होता है, एक घर पे नाम होता है, तो इसी प्रकार से कोप्राइम नंबर के भी दूसरे नाम है। कोप्राइम नंबर को और क्या कहा जाता है, रिलेटिवली प्राइम भी कहा जाता है, म्यूचुअली प्राइम भी कहा जाता है। हिंदी में कहते हैं सापेक्ष अभाज्य संख्या या परस्पर अभाज्य संख्या को ही सहअभाज्य संख्या कहा जाता है। तो वही पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर रिलेटिवली प्राइम। चलिए 68 85 दिख रहा होगा, यदि आपको पहाड़ा आता है, यदि आपने टेबल याद करके रखें तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। 17 चौको 48, 17 पंजे 85, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। 65 91 13 से कट रहा है, 13 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो रहा है। यहाँ पर 2 आ गया है, 2 मतलब सम संख्या है, सम संख्या तो कभी भी नहीं होंगी कोप्राइम नंबर, ये आपने हटा दिया। तो आपके पास क्या बचा, 92 और 85 ऐसे नंबर हैं जिसमें 1 के अलावा किसी और से भाग नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, There are 2 numbers P and Q such that their HCF is 1. Which of the following statements are correct? P और Q ऐसे 2 नंबर हैं जिसका HCF 1 है, ठीक है। P और Q ऐसे नंबर हैं जिनका HCF क्या दिया गया है, 1 दिया गया है, ओके। क्या बोला पहला स्टेटमेंट, बोथ P and Q may be prime. P और Q दोनों ही प्राइम हो सकते हैं। अरे हमने अभी प्रॉपर्टी पढ़ी भाई, P और Q जो है 2 नंबर जो है बिल्कुल प्राइम होंगे, तो वो आपके क्या हो सकते हैं, सहभाज्य संख्या हो जाती है। तो P एंड Q मे बी प्राइम, वो यही बोल रहा है कि जिसका HCF 1 होता है उन्हीं को हम कोप्राइम नंबर कहते हैं। मे बी प्राइम बिल्कुल सही है, करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोला, 1 नंबर मे बी प्राइम एंड अदर कंपोजिट। क्या एक प्राइम होगा और दूसरा कंपोजिट होगा, बिल्कुल हो सकता है। अभी हमने देखा, देखो 2 ले लिया और यहाँ पर हमने 15 ले लिया, तो भाई 2 तो प्राइम नंबर है, 15 क्या प्राइम नंबर है, नहीं है, ये तो हमारा कंपोजिट नंबर है, अभाज्य संख्या है, सॉरी भाज्य संख्या। इसका मतलब भाज्य और अभाज्य संख्या का सेट भी कोप्राइम हो सकता है, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया। बोथ द नंबर्स मे बी कंपोजिट, क्या दोनों ही नंबर कंपोजिट हो सकते हैं, देखिए बिल्कुल हो सकते हैं। ये हमने एक एग्जांपल लिया था, 4 9 का लिया था, 16 25 का लिया था। तो 4 जो है वो आपकी भाज्य संख्या है, 9 भी भाज्य संख्या है, लेकिन फिर भी ये जो पेयर बना रही है, ये क्या बना रही है, सहभाज्य संख्या का बना रही है। 16 भी भाज्य संख्या है, 25 भी भाज्य संख्या है, कंपोजिट है, लेकिन फिर भी ये आपका क्या बना रही है, कोप्राइम का सेट बना रही है। इसका मतलब बोथ द नंबर्स में भी कंपोजिट, दोनों ही संख्याएं आपकी भाज्य बिल्कुल हो सकती है। तीसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है, इसका मतलब आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 2 एंड 3 आर करेक्ट।
ये जो पूरा का पूरा कंप्लीट वीडियो था ये आपके को प्राइम नंबर के लिए था और इससे आपको बहुत ज़्यादा ही हेल्प मिलेगी काफ़ी सारे एग्जामिनेशंस में, चाहे वो CDS का पेपर हो आपका, चाहे वो SSC रेलवे का हो या MPPC का मेंस हो। तो ये वीडियो को आप स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखें और इसके पहले के 2 वीडियो भी ज़रूर देखिएगा ताकि आपका वो और भी कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मन का लाइव चैनल से जुड़े रहें। नेक्स्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। थैंक यू।